हिडन स्ट्रगल का पॉइंट नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा चैलेंज है। फार्मा के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना और डिस्ट्रीब्यूटर टाइम से सप्लाई कर दे और वो डॉक्टर जब प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है तब केमिस्ट के पास अवेलेबल हो, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। ये आपने भी फेस किया है, स्टैंडर्ड कंपनी में फेस किया है, तो शुरुआती कंपनी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन के साथ में ही मार्केट में उतरना है। प्राइसिंग का प्रेशर कभी भी डीपीसीयू के अंडर में जा सकती है या कोई बड़ी कंपनी अचानक प्राइस गिरा देती है, तो आपको उसके प्राइसिंग के फैक्टर के साथ में मैच करने का हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा। टीम रिटेंशन, फार्मा अपने एट्रिशन के लिए मानी जाती है और मैंने कुछ कंपनियों में काम किया है जहां पे 70 to 75% एट्रिशन रहा हुआ है। यानी जब मैं ट्रेनिंग देता था, एक बैच को पास करके निकाला है, ये अगले 3 महीने में 70% बैच खत्म हो जाती थी। 6 महीने के अंदर में ये पूरी बैच खत्म हो चुकी होती थी, 100% खत्म हो चुकी होती थी। यानी हर बार नया आदमी आना एक फार्मा के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इनको टिका के कैसे रखना है और इनको ग्रोथ कैसे कराना, और उससे ज़्यादा कैसे लोगों को हायर करना है, कौन से रेट पे हायर करना है, ये भी जानना जरूरी है। डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस, मेरी सोशल मीडिया में प्रेजेंस कहाँ पे है, मैं सोशल मीडिया का फायदा फार्मा के बिजनेस के लिए कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे लिए क्या सॉफ्टवेयर जरूरी है, मैं रिपोर्टिंग कैसे लूँगा, मैं CRM लूँ या ERP लूँ, मेरे आदमी फील्ड में जाके काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मेरे वहाँ पे इनपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सब के लिए मेरे पास क्या टेक्नोलॉजी, क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसकी जानकारी न होना भी भारी पड़ जाता है। और कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं सस्ते वाले, जिससे लगता है कि हाँ हमारा काम चल जाएगा, और वो काम चल ही रहा होता है, कभी दौड़ता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैक ऑफ मेंटरशिप। मेरे पास ऐसा कोई गुरु नहीं है जो मेरे को गाइड करे, मेरे को बताए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या स्टेप मेरे को लेने चाहिए, मेरे को ऐसे कोई सवाल पूछे जिससे मेरे इंटेलेक्ट और डेवलप हो, मैं उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करूँ और मैं इस बिजनेस में फंसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के बिजनेस को आगे ले जाऊं। जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको मैं आधी रात को फोन करके सवाल पूछ सकता हूं और वो मेरे को सपोर्ट दे सकते हैं। वो चाहे कमर्शियल हो या रिलेशनशिप में हो, पर आपके लिए आपका एक कोच, एक मेंटोर, एक कंसल्टेंट होना जरूरी है।